आज पूरे विश्व ने आत्मनिर्भरता वाली ताकत देखी। अग्नि प्राइम और उसका रेल के द्वारा किया गया लॉन्च। और इसीलिए बात करने के लिए हमारे साथ इसमें फॉर्मर डीजी डीआरडीओ हरिबाबू श्रीवास्तव हैं। सर, आज जब अग्नि प्राइम का आपने ये रेल मोबाइल लॉन्च देखा, इसका क्या इंटरप्रिटेशन है? पहले भी अग्नि प्राइम को जो सरफेस से लॉन्च किया गया था, इस बार रेल से लॉन्च, कितना अंतर है? ये कैसे ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को एनहांस करता है और इससे क्या मैसेजिंग है? देखिए, हमारे देश की जो स्टेटेड पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज़, मतलब हम कभी पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे स्ट्रेटजिक वेपन्स को। तो इसलिए हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम वेपन्स को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकें जहाँ पे दुश्मन हमें देख ना पाए, और हमारी कैपेबिलिटी पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी हम उसको लॉन्च कर सकें, ऐसी कैपेबिलिटी बढ़ जाए। तो रेल लॉन्च करने से अब हम पूरा रेल नेटवर्क यूज़ करके कहीं से भी इस वेपन को लॉन्च कर सकते हैं। तो इससे हमारी जो आत्मनिर्भरता है, जो हमारी सेकेंड लॉन्च में जो हमें डिसप्रपोर्शनेट जो हमको एनिमी को नुकसान पहुंचाना है, वो कैपेबिलिटी हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सर, इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज के साथ साथ एक वर्ड क्रॉस कंट्री बड़ा यूज़ किया जाता है, इसका क्या मतलब है? और रीलोकेशन प्रीपोजिशन, इसका क्या मतलब है? यानी अग्नि प्राइम कितनी मारक क्षमता के साथ ऑपरेशनल कैपेबिलिटी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की भारत की बढ़ाएगा? अग्नि प्राइम की जो हमने अभी लॉन्च की है कल, उसकी 2000 किलोमीटर की रेंज है, और 2000 किलोमीटर की रेंज में बहुत सारे जो स्ट्रेटजिक लोकेशंस हैं एनिमी के, वो हमारे आते ही हैं, आप समझते हैं उसको। सबसे बड़ी बात यह है कि मोबाइल होने से और पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी लॉन्च कर पाने की कैपेबिलिटी होने के लिए हमें बहुत सारा कम्युनिकेशन नेटवर्क, कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क, वो सब इस्टेब्लिश करने होते हैं। और क्योंकि अब हमने ये मारक क्षमता हासिल कर ली है, तो जो टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी है और जो स्ट्रेटजिक बेनिफिट्स हैं, वो सब हमको मिल जाएंगे इसमें। अग्नि में आपने देखा है MRI भी कैपेबिलिटी भी है। अभी हमने सिर्फ एक वॉरहेड लॉन्च किया है, क्या पता आगे इसकी कैपेबिलिटीज़ और भी बढ़ जाएं और हमारे लिए और अच्छी साबित हो। सर, जब ऑपरेशनल कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ग्राउंड और अब रेल के द्वारा इससे क्या इंटरप्रिटेशन है? बेसिकली कैसे इसे और इन्हेंस करता है? सो ग्राउंड में जब हम क्रॉस कंट्री मूव करते हैं तो हमारी व्हीकल्स की जो स्पीड होती है, जो अनड्यूलेशन होते हैं, उसमें 20, 30, 40 किलोमीटर पर आवर इस टाइप की स्पीड से होता है। लेकिन जब रेल से मूव कर रहे हैं तो रेल से मूव करने का मतलब है हम बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर सकते हैं। तो हमें किस वेपन को पहले हमने कहाँ रखा था लॉन्च करने के लिए, हमें जल्दी ही कहाँ ले जाना है, और हम कहाँ पर इसको ले जाके जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं उनको हम कैसे सेव कर सकते हैं, ये सब कैपेबिलिटी हमें बहुत कम टाइम में प्राप्त हो जाएगी। प्रधानमंत्री लगातार आत्मनिर्भरता का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ तक कि डीआरडीओ के सेक्रेटरी ने भी इंडिया टीवी से बात करते हुए कहा था कि हमारे वेपन सिस्टम प्लेटफॉर्म्स, उन्होंने बहुत ही अच्छा ऑपरेशन सिंदूर में काम किया। इस समय डीआरडीओ के साथ स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड का भी जिक्र किया गया है। स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड के बारे में आप कितना बता सकते हैं जो कि क्लासिफाइड ना हो? और उसके अलावा डीआरडीओ की अग्नि सीरीज़ कितनी और लीथल है, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5? अग्नि तो आपको पता ही है, बहुत सारे वर्जन्स ऑलरेडी इंडक्ट हो चुके हैं और स्पेशल फोर्सेस कमांड उसको ऑपरेट करते हैं। इसके बारे में थोड़ा बात कम ही कर सकते हैं, क्योंकि ये आप समझते हैं स्ट्रेटजिक फोर्स का मतलब ही वही है कि हम ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसकी जो मारक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है और इसकी जो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। आपने अगर PIB देखी होगी, सरकार ने जो प्रेस स्टेटमेंट दिया है, उसमें भी उन्होंने लिखा है कि ये टेक्स्ट बुक लॉन्च है। इसका मतलब ये है कि जो हमने कैलकुलेट किया था वेपन को जहाँ पर स्ट्राइक करना चाहिए, ये उसकी विसिनिटी में जो डिफाइंड CEP है उसके अंदर ही गिरी है। तो मोबाइल लॉन्चर से और ऐसी जगह पर जब हम मारक क्षमता अपनी प्रदर्शित कर रहे हैं जहाँ पर हमारी एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा है, तो ये देश के लिए बहुत ही अच्छी बात है। जहाँ तक आत्मनिर्भरता का सवाल है, जो मिसाइल प्रोग्राम है, ज़्यादातर मिसाइल प्रोग्राम हमारे 80-90% और इससे भी ज़्यादा इंडिजिनस आइटम्स उसमें हैं, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं। और आजकल तो DRDO, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़, MSMEs, स्टार्टअप्स इतने मिलकर काम कर रहे हैं कि देश के लिए आत्मनिर्भर बनना प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, मुझे लगता है कि हमारा पूरा देश उसके लिए पूरी तैयारी से जुट गया है। सर, मेरा ये आखिरी सवाल, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि इससे जो हमारे एडवर्सरीज़ हैं चाइना और पाकिस्तान, बिकॉज 2000 किलोमीटर की रेंज है, हर आदमी सीधा कैलकुलेट करता है उसे, तो ये कितना इफ़ेक्टिव होगा और क्या आपको लगता है कि इस पर हर किसी की नज़र होगी? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वेपन ही ऐसा है, नज़र तो होगी ही।
और इसमें आप जानते हैं कि पाकिस्तान को तो पूरा ही हम कवर कर सकते हैं और चाइना में भी काफ़ी कुछ कवर कर सकते हैं। और ये 2000 किलोमीटर कम रेंज नहीं है। और जैसे आप जानते हैं स्पायरल डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे अग्नि 1 आया था, उसकी रेंज 1000 के आसपास थी, फिर अग्नि 2, 3, 4, 5 ऐसे होते गए। तो अग्नि प्राइम में भी ज़रूर सरकार ऐसे कुछ डिसीजंस लेगी जिससे कि इसकी मारक क्षमता और बढ़े, इसकी रेंज भी और बढ़े आगे चलकर। और ये देश की आत्मनिर्भरता वाली ताकत है। अग्नि प्राइम का वीडियो ये दर्शाता है, दिखाता है कि भारत पूरी तरह से ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ रहा है। कैमरा पर्सन शिशिर के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी।